प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हाजी मुरीद गोट के इस यहाँ से बहने वाले इस नाले के पास हम लोग मौजूद हैं, जिसके आसपास जो कार्रवाई हो रही है वो आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था, आज हमारे साथ खुसूसी तौर पे जो डीसी कैप्टन फरीद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। इस वक्त आपके साथ ही हम लोग इस कार्रवाई को जो है वो दिखा रहे हैं कैमरे की नज़र से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये नालों के हवाले से अक्सर बेशतर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, रिकॉर्ड पे हमारे प्रोग्राम है जिसमें हम लोग नालों की सफाई के हवाले से हमेशा जोर दे रहे होते हैं। नालों की सफाई एक दफ़ा फिर आप ज़रा बताइएगा कि नालों की सफाई और उनका फ्लो में आना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि आम लोगों को भी ज़रा समझ में आ सके। जी देखिए, कराची का जो सीवरेज सिस्टम है वो मुख्तलिफ नालों पे बेस करता है, जिसमें से जो लार्जेस्ट है वो गुजर नाला है, जिससे पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का फ़्लो इस पे बेस करता है। अनफॉर्चुनेटली सक्सेसिव इंक्रोचमेंट्स की वजह से जो 1910 में सर्वे ऑफ पाकिस्तान था वो कहता था कि इस नाले की 210 फुट जो है वो विड्थ थी, जो कि कम होकर कहीं 5 फुट रह गई थी, कहीं जो है वो 10 फुट रह गई थी। अब हमने ये 5 महीने पहले ऑनरेबल सीएम सिंध की डायरेक्शंस पे जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसमें हमारा मकसद ये था कि इस नाले को 80 फीट जो इसकी इंक्रोचमेंट हो के 5 से 10 फुट रह गई थी, उसे 80 फीट विड्थ तक लेकर जाएं। उसमें इस वक्त हम हाजी मुरीद गोट पे खड़े हैं, जो कि इसका वन ऑफ द एंड पॉइंट है। हम लोग 13.5 किलोमीटर की जो लेंथ है उसमें तकरीबन 12 से 12.5 किलोमीटर एरिया क्लियर कर चुके हैं। इसमें ऑलमोस्ट जो है 8,500 जो है वो मकान हमने डिमोलिश किए हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन है इंक्रोचमेंट के हवाले से कराची की हिस्ट्री में, जिससे ना सिर्फ गुजर नाले की फ़्लो जो है वो प्रॉपर हो जाएगी, बल्कि आपको पता है कई कीमती इंसानी जानें जो है ज़ाया हो चुकी हैं, क्योंकि नालों के ऊपर मकान बने हुए थे, इनकी सफाई का कोई सिस्टम प्रॉपर नहीं मौजूद था। तो अब ये जो है ना सिर्फ दोनों साइड पे रोड होगी, बल्कि उसकी सफाई के लिए एक्सेसिबिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी, तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ेगा। फरीद साहब, आप मुझे बताइए कि ये देखें, ये तो एक बिल्कुल आया हकीकत है कि नाले के ऊपर अगर आप घर बनाएंगे तो उसका नतीजा एक दिन यही निकलेगा कि नाला जो है वो घर खा जाएगा, सीधे सीधे लफ्ज़ों में। और ऐसा होता है, आए दिन हम लोग सुन रहे होते हैं कि बच्चे गिर रहे हैं नाले के अंदर, घरों में जो ऊपर घर तामीर किए गए हैं उनमें से बच्चे लोग गिर रहे हैं, इसके अंदर बहुत से जाँ बहक भी हुए, इसमें कैजुअल्टीज़ भी हुई। आप मुझे बताइएगा कि ये जिस वक्त घर बनाने लगते हैं उस वक्त कोई रोकने वाला क्यों नहीं होता और उसका क्या नुकसान होता है? अनफॉर्चुनेटली जी, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स भी मिले हुए थे। अब हमने ये जो नाले की लेंथ क्लियर की, उसमें सिंध कच्ची आबादी की लीज़ भी शामिल थी, KDA KMC की लीज़ भी शामिल थी। अनफॉर्चुनेटली लीज़ेस दी गई, जो हमने कोर्ट्स में भी जाके उसको यही डिफेंड किया कि ये वॉइड एब इनिशियो है, ये एक सरासर इल्लीगल एक्ट है और जिन्होंने लीज़ेस दी हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली लीज़ का अमल 1960 से शुरू हुआ है, जो आज तक जारी था, और पहली दफ़ा है कि हमने उन लीज़ेस को भी गिराया है और उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। आपकी बात ठीक है, इसमें दोनों तरफ एक वो प्रिंसिपल होता है कि सेलर शुड बी वाइज हिम और हर सेल्फ, के मुश्तरी होशियारबाज। तो इसमें जो लीज़ ले रहा था उसका भी कसूर है और देने वाले महकमे का भी कसूर है। ये लोग अभी आप तकरीबन 8,000 घर जो हैं कम से कम आपने यहाँ पे डिमोलिश किए हैं। डिमोलिश होने वाले घरों के मुकीन जो थे उनकी तरफ से एहतजाज तो यकीनी तौर पे आपके ज़रिए सामने आया होगा, और आप लोगों से जो है वो इस हवाले से जो है वो काफ़ी तल्ख किस्म के आपके तजर्बात भी रहे होंगे। अभी वो लोग जो हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम किया गया है, या फिर उनको जो है वो कहा गया है कि भाई आप अपने घर बस छोड़ दें, चूँकि इलीगल घर है इस तरह से उनको बस छोड़ने का ही कहा गया है, या उनके लिए कोई मुतबादिल कोई इंतज़ाम भी किया गया है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है जिस तरह लारी एक्सप्रेस वे पे किया गया कि इंक्रोचमेंट के लिए मुआवजा दिया गया। ये कहीं नहीं होता था, एक प्रेसिडेंस अनफॉर्चुनेटली एक गलत सेटअप किया गया। गुजर नाले के हवाले से भी ये था कि एक दफ़ा 12.5 बिलियन का पैकेज बना, फिर 2007 में, फिर 2010 और 12 में रिवाइज़ होकर वो 24 बिलियन का कंपनसेशन पैकेज बना। लेकिन इंक्रोचमेंट के लिए सिविलाइज्ड वर्ल्ड में कहीं भी मुआवजा नहीं दिया जाता। तो हमने, जो हमारी टीम ने गुजारिश यही की, और ऑनरेबल सीएम सिंध ही वाज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया। डिफ़िकल्ट डिसीजंस आर टू बी टेकन, ये एक डिफ़िकल्ट डिसीजन है जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का है कि जी इंक्रोचमेंट के लिए मुआवजा नहीं देना, लेकिन ये एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा कि आज गुजर नाले पे मकान गिर सकता है तो कल मंजूर कॉलोनी पे भी गिर सकता है और जगहों पे भी गिर सकता है। एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि जिसने भी इंक्रोचमेंट के लिए बनाया है उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। ये इसके खिलाफ कोई कानून, ज़ाहिर है कि हम लोग जानते हैं कि इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है वो कानून भी ज़ाहिर है अपनी एक अलग से एक जगह रखता है।
अब कानून को माना जाए या ना माना जाए वो एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल कानून भी अपने इस हवाले से जो है वो एक अलग जो है वो इसके हवाले से जगह रखता है। इस इंक्रोचमेंट के हवाले से जब लोग जो हैं वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो खुद आप लोगों के साथ क्या क्या मामला पेश आते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। डीसी साहब तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सुना है कि आप तो वो हैं, वो शख्सियत हैं जिनको कहा जा रहा होता है तंज़िया तौर पे कि आप तो अपना बोरिया बिस्तर लेके जो है ना वो अपना एक घर जो है अदालत में ही लगा लें। बिल्कुल मैडम, आप सही फरमा रहे हैं कि लोग यहाँ पर क्या होता है कि आए दिन जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं, और जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जो सबसे ज़्यादा हमें चीज़ का सामना करना पड़ता है वो होती है लोगों की पेश करदा लीज़।